बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हमने जो टॉपिक चूज़ किया आपके लिए वो ये है कि अगर शोहर फौत हो जाए तो उसकी जो बीवी होती है, जो उसकी वफ़ात के बाद बेवा कहलाती है, उसका शोहर की प्रॉपर्टी के अंदर क्या हिस्सा होता है, यानी शोहर की विरासत के अंदर क्या हिस्सा होता है। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो इसको सीख लेते हैं, इंशाल्लाह जान लेते हैं, ताकि इसके ऊपर अमल भी करने की नीयत करते हैं हम। सबसे पहली बात, नॉर्मल ज़ुबान ज़द आम है ये बात कि अक्सर लोग ये कहते हैं, आपने सुना होगा कि बीवी का हिस्सा जो होता है ना वो 1/8 होता है। शोहर का विसाल हो जाए, शोहर वफ़ात पा जाए तो जो भी माल छोड़े, प्रॉपर्टी से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ उसकी जनाब कोई मकान हो सकता है, उसकी कोई ज़मीन, ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टी, ये विरासत से मुराद पता है क्या होता है? विरासत से मुराद होता है हर चीज़ जो शोहर छोड़ के गया। हर चीज़ में अब क्या, उसका बैंक बैलेंस भी आएगा, उसमें भी उसकी बेवा का हिस्सा होगा, उसका जनाब जितना कैश, सपोज उसके घर में कुछ कैश पड़ा है, उसके अंदर से भी 8वां हिस्सा उसका आएगा। इसके अलावा उसकी कोई प्रॉपर्टी, ज़मीनें हैं, कुछ प्लॉट हैं, कुछ दुकानें, इवन के कारोबार है, जो कारोबार चल रहा था उस कारोबार के अंदर भी बीवी का शेयर होगा शोहर की विसाल करने के बाद। अब देखिए, हमेशा 1/8 नहीं होगा। ये तो बहुत आसान हो गया कि जनाब शोहर फौत हो जाए तो बीवी को 1/8 हिस्सा मिलता है। ये तो बड़ा आसान, लेकिन इतना आसान नहीं, थोड़ा सा इसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, वो मैं आपको गोशगुजार कर देता हूँ ताकि ख़ुद भी सीखें और दूसरों को भी पास ऑन करें। नॉर्मल हालात में एक आदमी है, उसकी ज़ौजा है, बच्चे हैं उनके कुछ, अब औलाद हो तो फिर बेवा जो है, शोहर फौत हुआ है, उसकी टोटल मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, जितने भी एसेट्स छोड़े उसने, इवन कि उसने जो लिबास, जो कपड़े छोड़े, जूते छोड़े, हर चीज़ जो उसकी मिल्कियत थी, शोहर की मिल्कियत थी, हर चीज़, गौर से सुने कि हर चीज़, लिबास, कपड़े भी, जूते भी, उसका कोई मिसाल के तौर पर टाई है तो टाई भी, हर चीज़ के अंदर, माचिस छोड़िए, माचिस के अंदर भी, हर चीज़ के अंदर अब हिस्से होंगे, विरासत बन जाएगी और विरासत के जो जो वरसा हकदार हैं उन सबको उनका हिस्सा मिलेगा। अब बेवा जो हो गई, बच्चे थे, ज़ौजा थी, उसका शोहर था, शोहर फौत हो गया, अब ये बच्चों वाली जो औरत है, जिनके बच्चे भी हैं, इसको 1/8 मिलेगा। टोटल प्रॉपर्टी, जो भी एसेट्स हैं, उनके 8 हिस्से किए जाएं, एक हिस्सा ज़ौजा को दे दिया जाएगा, यानी 8वां हिस्सा टोटल एसेट्स का, ये इसका हक बनता है। मिसाल के तौर पर, अगर बच्चे ना हो, मियाँ बीवी हैं, इनकी शादी हुई है, बच्चे नहीं हैं, इस सूरत में अब इस औरत को 1/8 8वां हिस्सा नहीं मिलेगा, चौथा हिस्सा मिलेगा, 1/4। टोटल एसेट्स, टोटल प्रॉपर्टी जितनी भी है, उसके 4 हिस्से किए जाएं, चौथा हिस्सा इसको दे दिया जाएगा। 1/8 दिया जाएगा जब बच्चे हों, जब बच्चे ना हों, औलाद नहीं है। अब इस सूरत हाल में जनाब, जो बंदा फौत हो गया, उसकी औलाद नहीं है, इस सूरत हाल में फिर बेवा जो हुई, इसकी बीवी थी, इसको कितना शेयर मिलेगा? 1/4, यानी प्रॉपर्टी के 8 हिस्से करने की बजाय हमने 4 हिस्से करने, चौथा हिस्सा इस औरत को दे देना, जो उसकी ज़ौजा थी, जो अब बेवा है उसको 1/4 मिलेगा। पहली सूरत से 1/8 मिलने की, जब बच्चे हों, जब ना हो 1/4 मिलेगा। दूसरा, अगर ये एक से ज़्यादा बीवियाँ हैं, 2 बीवियाँ थी उसकी, अब क्या होगा? 3 बीवियाँ भी हो सकती हैं, इस्लाम में तो 4 शादियों की इजाज़त है। तो अगर एक से ज़्यादा बीवियाँ तो क्या होगा? इस सूरत हाल में प्रॉपर्टी का शेयर वही रहेगा, 1/4 या 1/8 ही रहेगा। मिसाल के तौर पर उसके बच्चे भी हैं मरने वाले के, जो दुनिया से मुतवफ़ी है, उसके 1/8 हिस्सा निकाला जाएगा और देखा है बीवी एक है तो एक को दे दिया जाएगा, बीवियां 2 हैं तो 1/8 हिस्सा ही, वही आधा आधा दोनों को कर दिया जाएगा। शेयर, बीवी का शेयर 1/8 ही रहेगा। आगे बीवियां 1 हैं या 2 हैं या 3 हैं, उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, वही 1/8 हिस्सा लेके बराबर बराबर इनको तकसीम कर दिया जाएगा। ये 1/8 है तो ऐसा नहीं 2 बीवियां तो हम 1/8 और लें, नहीं, टोटल शेयर में से, टोटल प्रॉपर्टी में से, टोटल एसेट्स में से हमने 8वां हिस्सा लिया। आगे देखें, एक बीवी खड़ी है, 2 हैं, 3 हैं, सबको इक्वल बराबर बराबर बांट दें, ये उनका हक बनता है।
बीवी एक हो या ज़्यादा हो, हिस्सा वही 1/8 मुकर्रर है, वो इनको दिया जाएगा। इसमें एक और सूरत, बाज़ दफ़ा डाइवोर्स बंदा कर देता है बीवी को। डाइवोर्स की सूरत में जब तक वो औरत जिसको डाइवोर्स किया वो इद्दत में रहती है, तो समझा ये जाता है जब तक इद्दत में हो ये इसी की बीवी है। बीवी वाले कुछ ना कुछ मामलात उसके, यानी विरासत के एतबार से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, तो बाकी रहते हैं। अब इसने उसको डाइवोर्स किया, डाइवोर्स की मुख्तलिफ सूरतें हो सकती है ना। इसने डाइवोर्स किया, अगर वो हामला है तो जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता, जो औरत हामला थी, बीवी इसकी हामला है, जब तक उसका बच्चा नहीं पैदा हो जाता तब तक इद्दत का पीरियड चलेगा, ये इद्दत में है बीवी। अब बच्चा पैदा होने तक अगर शोहर फौत हो जाता है तो ये क्या थी, बीवी इद्दत में। जब तक औरत इद्दत में होती है ना, इद्दत पीरियड के दौरान, यानी इद्दत का पीरियड गुजर जाए तो डाइवोर्स जो है इफ़ेक्टिव हो जाती। अब जब तक इद्दत में है औरत, ये भी हकदार है। बंदा फौत हो गया तो इस बीवी को भी जैसे उसकी बेवा को उसकी बीवी होती तो मिलता हक 1/8 इसको मिलेगा। बस यही कंसिडर किया जाएगा ये भी उसकी बीवी है जब तक बीवी इद्दत में होती है। तो इद्दत के आगे मुख्तलिफ टाइम है, बेवा का और है, तलाक याफ्ता का और है, जो हामिला है उसका और है। तो ये उनका कैटेगरीज हैं। लेकिन जब तक इद्दत में है तो वो उस दौरान शोहर की डेथ हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेने की हकदार ठहरेगी औरत। अब ये तो हो गया कि शोहर फौत हो जाए तो बीवी को क्या मिले। अब बीवी, अगर सपोज, बीवियां भी आजकल बड़ी बड़ी अमीर हो सकती हैं, उनके पास बड़े कारोबार, बिजनेस, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टियां हो सकती हैं। बीवी फौत हो जाए तो शोहर को क्या मिलेगा। बीवी फौत होती है तो शोहर को जनाब ये मिलेगा उसकी प्रॉपर्टी में से 1/4, 1/4 हिस्सा। बीवी की प्रॉपर्टी, बीवी जो फौत हुई है उसकी प्रॉपर्टी के 4 हिस्से किए जाएंगे, चौथा हिस्सा शोहर को दे दिया जाएगा। ये इसका हकदार है। अगर बच्चे हों तो, मियाँ बीवी हैं, इनके बच्चे भी हैं, तो इस सूरत में शोहर को क्या, में बीवी फौत हो गई है अचानक, बच्चे भी हैं, सारे बच्चों को नहीं जाएगा, शोहर का भी हक होता है। शोहर को क्या 4 हिस्से प्रॉपर्टी के करेंगे, चौथा हिस्सा पकड़ के शोहर को दे देंगे अगर बच्चे हैं। तो अगर बच्चे नहीं हैं, मियाँ बीवी हैं, इनके बच्चे नहीं हैं, बीवी की डेथ हो जाती है, बीवी की प्रॉपर्टी में से आधी प्रॉपर्टी, टोटल एसेट्स में से आधी प्रॉपर्टी जो है ये जनाब इसके शोहर को चली जाएगी और आधी पीछे, आधी जो बचेगी उसके भी वारसान होंगे, उसके पेरेंट्स सब बीवी के हो सकते हैं, कोई दीगर हो सकते हैं। तो ये था कि कैसे शोहर को क्या मिलेगा। अगर बच्चे हैं इनके तो फिर इसको 1/4 मिलेगा शोहर को। अगर बच्चे नहीं हैं इन दोनों के तो बीवी फौत हो गई है तो आधी प्रॉपर्टी शोहर को चली जाएगी। तो इसमें क्यों ऐसा है कि शोहर की तो 1/8 मिल रही थी बीवी को अगर बच्चे हों, अब बीवी की 1/4 मिल रही है शोहर को ज़्यादा मिल रही है, और शोहर की प्रॉपर्टी में से बीवी को थोड़ा मिला है। ऐसा क्यों है? ऐसा ही है इसलिए मोस्टली आप देखेंगे कि जिम्मेदारियां शोहर के ऊपर ज़्यादा होती हैं। आपने ये पिछली वीडियोस अगर हमारी देखी हो तो आपको पता होगा कि मैंने अर्ज़ किया था कि बीवी कमाती भी हो, जॉब भी करती है, लाखों रुपया कमाती है, लेकिन फिर भी बच्चों को पालना, बच्चों की जो मेंटेनेंस है ना, खर्चा, नानो नफ़का, ये शोहर की जिम्मेदारी रहेगी हमेशा। वो जितना मर्जी कमाती है, जॉब करती है, जो मर्जी करती है, तो वो शोहर ने पे करना। इस तरह और भी मामलात जो जिम्मेदारियाँ ना, खिलाने पिलाने की, मेंटेनेंस की, वो हमेशा शोहर पे रखी जाती है। इसलिए विरासत में भी शोहर का हक ज़्यादा रखा गया। उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ विरासत के अंदर बीवी का क्या हक होता है, बीवी की विरासत के अंदर शोहर का क्या हक होता है, उसके बारे में कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। अगर चैनल अच्छा लगे इसको सब्सक्राइब कर लें, फ़ौरन कर लें, और वीडियोज़ अच्छी लगें इसको दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।